तो हेलो फ्रेंड्स, मनोज स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 3.3 में जो क्वेश्चन विलोपन विधि से बताए गए थे उसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन छोटे हुए थे तो उनको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे में जो क्वेश्चन लिखे हैं, निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। क्या करना है? निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 लिखेंगे हम। ये दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें लिखा है, बोला जा रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ें, तो सबसे पहले तो मानना पड़ेगा, माना कि अंश क्या है, माना कि अंश x है। क्या है? x है। तथा हर क्या है? हर y है। क्या है? y है। अंश क्या माना हमने? x माना तथा हर क्या माना? y माना, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट शर्त से क्या करेंगे? फर्स्ट शर्त में क्या दिया जा रहा है? इसमें x/y। देखिए, ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो जो उसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, तो इसमें क्या करना है? एक जोड़ देना। समझ में आया ना? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए। हर में बोला जा रहा है क्या करना है? हर में जोड़ना है कितना? हर में बोला जा रहा है कि हर में एक घटा दें। तो इसमें से हम जो नीचे वाला हर होता है तो इसको हम एक घटा दिए, तो कितना प्राप्त होता है? तो वह संख्या एक में बदल जाती है। कितने में बदल जाती है? एक में, ठीक है ना। जब एक में बदल जाएगी तो हमको क्या आना चाहिए? 3 गुणा आता ही है। जब इसकी बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम एक लिख देंगे। एक का गुणा ऊपर x+1 में करेंगे तो उतना ही आएगा, x+1। वो y-1 का इसमें इस साइड करेंगे तो कितना आएगा? वही आएगा y-1। अब हम क्या करेंगे? x को पहले लिखेंगे, वो जो संख्या प्लस में दी गई तो माइनस में y हो जाएगी, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा? -2। ये समीकरण कितना निकल के आ गया? फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्रमांक एक समीकरण निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे? सेकंड शर्त में बोला जा रहा है, ये लिखेंगे हम सेकंड शर्त। सेकंड शर्त में बोला जा रहा है वही करेंगे हम, x/y। अब सेकंड शर्त में बोला जा रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, अब इसमें जोड़ना है, हर नीचे वाला होता है ना, तो इसमें एक जोड़ दें तो वह संख्या 1/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो अंश में तो कुछ जोड़ना नहीं है ना, केवल हर में जोड़ना है, तो वह संख्या 1/2 के समान हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना या वो भिन्न कौन सी है, तो क्या करेंगे हम? 3 गुणा कर लेंगे। 2 का x में करेंगे 2x, बराबर y+1 का 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा, y+1। तो यहाँ लिखेंगे 2x, जो प्लस का है तो माइनस का y, बराबर में कितना हो जाएगा? 1। ये समीकरण निकल के आ गया दूसरा। अब हमें विलोपन विधि आता ही है। समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से कौन सी विधि से करना है? विलोपन विधि से करना है। तो विलोपन विधि हमने आपको बताया बहुत ही सरल विधि है। इसमें क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 व 2 को निम्न प्रकार से लिख लेंगे, जिस प्रकार दिया गया है x माइनस का y बराबर -2, और दूसरा दिया गया है आपका 2x माइनस का y बराबर 1, जे दिया है ना। अब इसमें देखिए, इसको अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 का हो जाएगा, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 का हो जाएगा, तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसमें क्या करना है? y एक जैसा है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, कट गया ना। अब यहाँ क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा। यहाँ पे क्या होगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, लेकिन चिन्ह क्या करेगा? माइनस करेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। अब x का मान समीकरण कितने में रखना है? x का मान समीकरण कितने में रखना है? x का मान समीकरण 1 में रखना है। कितने में रखना है? 1 में। तो समीकरण 1 कौन सा है? जे वाला है ना, इसको उतार लीजिए। x माइनस का y बराबर कितना दिया? -2। तो यहाँ पे क्या लिखा है? x का वैल्यू कितना आया? 3, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे? 3, ठीक है। x बराबर कितना दिया है? 3 दिया है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3 माइनस का,
y का y लिखेंगे वो बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो y को इस साइड लाएंगे तो इस साइड से हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये y प्लस का है तो इस साइड जाएगा माइनस में, तो y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर वैल्यू आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ में आई ना? तो x का वैल्यू कितना निकला? 3 और y का वैल्यू कितना निकला? 5। तो इस प्रकार से आप समीकरण पहले का आपका सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा भी इसी प्रकार करना है। प्रश्न क्रमांक दूसरे में लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। समझ में आई ना? क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक दूसरा फर्स्ट की तरह है, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से, बस आपको विलोपन विधि अच्छा आना चाहिए और समीकरण बनाना आना चाहिए, और थोड़ा उसमें भाषा होती है, उस भाषा को भी लिखना आना चाहिए बस। जैसे इसमें दिया जा रहा है 5 वर्ष पूर्व, पहले एक चीज कॉमन रखना है, इसमें हमने बोला है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व में लगेगा क्या? माइनस, और पश्चात में क्या लगेगा? प्लस। तो यहाँ पे लिखा हमने माना, सबसे पहले किसका दिया है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो माना कि नूरी की आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। और सोनू की आयु कितनी है? y वर्ष। ठीक है, क्या दिया गया है? माना नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है। तो हमें निकालना क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है, यानी 5 वर्ष पूर्व। तो फर्स्ट शायद में लिखेंगे हम, इसमें आप अगर फर्स्ट शायद और सेकंड शायद का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें ये समझ में आएगा कि हमें फर्स्ट शायद में क्या करना है और सेकंड वाली शायद में हमें क्या करना हो। इसी से हम अपने क्या बना पाएंगे? समीकरण बना पाएंगे, उन समीकरणों का मान हम विलोपन विधि से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो फर्स्ट शायद में दिया जा रहा है 5 वर्ष पूर्व, हमने अभी बोला है ना पूर्व में माइनस लगाना है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5, यानी नूरी की आयु भी 5 वर्ष पूर्व और सोनू की आयु भी 5 वर्ष पूर्व। इतना तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ हम क्या लगाएंगे? बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब उसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है सोनू की आयु 3 गुनी हो जाती है, किसकी आयु से? नूरी की आयु से, तो यहाँ लिख देंगे 3। समझ में आया ना? कितना हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? x माइनस 5 जाएंगे कितने लिख देंगे? 3 का y में करेंगे तो कितना आएगा? 3y माइनस 5 कितना होगा? 15। अब क्या करेंगे? x प्लस का है तो यहाँ माइनस में 3y बराबर ये कितना दिया गया है? माइनस का 15, और ये प्लस का माइनस का है तो इस साइड प्लस में जाके 5 हो जाएगा, तो x माइनस के 3y माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी चिन्ह क्या रहेगा आपका? माइनस 15 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। यहाँ माइनस का 10 इसलिए आया कि जिस यहाँ काय में है माइनस में 15 है। आप बोलेंगे सर यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 15 में से 5 जाएंगे तो 10 क्यों नहीं बचेगा? माइनस का 10 क्यों बचेगा? 10 इसलिए बचेगा माइनस का क्योंकि जो संख्या अपन को दी गई है 15 वो पहले से अपन को माइनस में दी गई है, और जब वो किसी संख्या माइनस में दी जाती है तो कोई भी संख्या जब माइनस में दी जाती है तो माइनस वाली संख्या का जब हम प्लस वाली संख्या से घटाव करते हैं तो वह संख्या माइनस में ही आती है। तो x माइनस 3 बराबर माइनस का 10, ये समीकरण हमें पहला बन गया। ठीक है, इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड शर्त में क्या दिया गया है? सेकंड शर्त में दिया गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो हमें पहले पता है x माइनस हमने 5 क्यों किया? क्योंकि ये पूर्व में दिया जा रहा था, अब हमें पश्चात में दे रहा है तो प्लस करना है। कितने वर्ष पश्चात? 10, तो x प्लस के 10 और यहाँ पे y प्लस के 10, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है और 2 गुनी करना है। ठीक है ना? कितनी गुनी करना है? 2 गुनी करना है। तो हम इसको 2 गुनी कैसे करेंगे? x प्लस का 10 बराबर 2 का हम y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 2 दशमलव कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो समीकरण दूसरा हम यहाँ बना लेते हैं। क्या करना है? x प्लस का 10 है ना, तो यहाँ पे हम केवल x लिखेंगे, तो जिस संख्या में प्लस में दी गई है तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस बराबर, यहाँ दिया गया है 20 तो यहाँ लिख देंगे हम 20, और ये प्लस का है तो इस साइड चला जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा x माइनस का
2y बराबर 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे। ये बना समीकरण नंबर 2। कितना बन गया? समीकरण नंबर 2। अब हमें विलोपन विधि लगा देना है, तो इसमें कर लेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। कौन सी विधि से करना है? विलोपन विधि से करना है। तो विलोपन विधि में समीकरण एक कौन सा? ए वाला है, तो इसको लिख लेंगे x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस का 2y बराबर 10। यही दिया है ना। अब देखिए यहाँ पे भी वही आ रहा है जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। हमने क्या बोला? जब संख्याएं बराबर हो जाती हैं तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कब करना पड़ता है? जब ये संख्याएं बराबर ना हो। तो देखिए x बराबर है ना, तो इसको हम इससे काट देते हैं, और 3y में से 2y चला जाएगा तो क्या बचेगा? y बचेगा, और ये होगा माइनस और ये है प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। चिन्ह बराबर होते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो y बराबर वैल्यू कितना निकल के आ गया? 20। कितना निकला? 20। और बाई किसकी मानी थे हम? सोनू की, तो सोनू की तो निकल के आ गई ना। अब हमें नूरी की निकालना है, तो बाई का मान समीकरण कितने में रखना है? बाई का मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 कौन सा है? ये वाला है ना, तो इसको लिखेंगे x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 3 का 3 लिखेंगे, y का वैल्यू आया 20 माइनस का 10, तो x माइनस 20 कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बराबर में माइनस का है तो प्लस में 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा? 60 प्लस का माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर वैल्यू निकल के आ गया 50। कितना निकल के आ गया? 50 निकल के आ गया। तो जी y का वैल्यू कितना निकला? 50। तो y किसका माने थे हम? नूरी की। तो नूरी की आयु कितनी निकल के आई? 50 यानी 50। और सोनू की आयु कितनी निकल के आ गई है? 20। तो ये आ गया प्रश्न क्रमांक दूसरे का पूरा हल। समझ में है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक दूसरा भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस हमने ये बोला है, थोड़ी आपको भाषा बनानी आनी चाहिए। भाषा क्या लिखना है? कुछ नहीं, थोड़ी ही लिखना है। और फर्स्ट शायद सेकंड शायद में आपको समीकरण बना लेना है, और समीकरण को उन्हीं समीकरणों को आपको विलोपन विधि से सॉल्यूशन कर देना है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न क्रमांक दूसरा भी कंप्लीट हो गया है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा भी इसी प्रकार से करना है। इसमें दिया जा रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन को पहले समझना है। 2 अंकों की संख्या दी गई जिसका योग 9 बताया गया, ठीक है। और उसमें बोला गया है इस संख्या को 9 गुना करने के बाद जब इस संख्या को पलटा जाता है तो यह संख्या पलटने के बाद उसका 2 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी, या वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? 2 संख्याएं बता रहा है ना, तो माना कि इकाई का अंक क्या होगा? माना कि इकाई का अंक x है। क्या है? x माना है। आप अल्फाबेट से कोई भी आप यहाँ पे x y z जो भी आपका मन चाहे लिख सकते हैं। ये आपका अल्फाबेट में नहीं, 26 अक्षरों में से कोई भी आप यहाँ मान सकते हैं। ज़्यादातर मैथमेटिक्स में x y माना जाता है, इसलिए मैं x मान रहा हूँ। माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक y है। क्या है? दहाई का अंक y है। तो हमें पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसमें? देखिए एक वास्तविक संख्या होती है। पहले वास्तविक संख्या समझ लीजिए क्या होती है वास्तविक संख्या। जैसे कि मान के चलते हैं वास्तविक संख्या है यहाँ पे 10y प्लस x। अब बोलेंगे सर ये वास्तविक संख्या कैसे हो सकती है? तो जैसे हमने आपको एक कोई भी ऑब्जेक्ट में जैसे एग्जाम लेता हूँ, यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये वास्तविक संख्या क्या होती है? तो देखिए वास्तविक संख्या वो संख्या है, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 16। कितना ले लिया? 16 ले लिया। तो 16 को हम क्या करेंगे? देखो 10 का 10 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, प्लस x का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। तो 10 एकम 10 प्लस 6, यानी वास्तविक संख्या वो होती है जिसका हम कोई भी संख्या से जब उसका योग व मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या उतना का उतना ही निकलती है। जैसे 10 और कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10 एकम 10 और 6 इसमें जुड़ जाएगा, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। देखिए वही संख्या आ गई है ना वास्तविक संख्या जो उसको माना था। इस प्रकार से होती है वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या इसमें हमने माना है, जो इसमें अभी यहाँ लिखा है 10y प्लस x, तो इसमें लिखेंगे हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या कितना है 10y प्लस का x, कितना है 10y प्लस का x, जो हमने अभी हाल आपको बताया सॉल्यूशन करके, उस तरीके से इसको हम वास्तविक संख्या का नाम दे सकते हैं। तो ये 10y प्लस का x हो गया। इसके बाद लिखेंगे संख्याओं का योग कितना है 9 है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। संख्याओं का योग कितना दिया गया है 9 है। अब हम क्या करेंगे, जब संख्याओं का योग है तो संख्याएं हमने क्या मानी, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस का y, यानी दोनों संख्याओं का योग है ना 9, तो x प्लस का y बराबर 9। इन सभी का नंबर हो गया पहला। ठीक है, ये फर्स्ट शायद होगी। सेकंड शायद में क्या करना है, सेकंड शायद में क्वेश्चन दे रखा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब हमें क्या करना है, संख्या की मतलब जो संख्या दी गई है वो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संख्या को पलटने पर, तो लिखना है संख्या के अंकों को पलट देने पर। तो संख्या के अंकों को हम पलटेंगे, वास्तविक संख्या लिखना पड़ेगा 10y प्लस का x बराबर, फिर इसके बाद में हम इसको पलट देंगे तो y की जगह पर x चला जाना है, x की जगह y आ जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस के y। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे भी कोष्टक लगा देना। अब वो क्वेश्चन में बोला जा रहा है संख्याओं को 9 गुना के अंकों के पलट देने की बनी संख्या, यानी 9 गुना को पलटने पर, जब वो संख्या हम पलटते हैं तो वो 9 गुना थी, और जब पलट दी तो उसका 2 गुना हो जाता है। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 10 कितना हो जाएगा 90y प्लस 9 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, 2 का 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 20x, और 2 का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y। अब हम x वाली संख्या अलग लाएंगे, यहाँ पे कितना दिया है 20x दिया है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 20x। ठीक है, यहाँ ये प्लस में दिया है तो यहाँ माइनस में लिखेंगे हम 9x बराबर, फिर कितना दिया है 90y, तो यहाँ लिखेंगे हम 90y, और ये प्लस में दिया है इसलिए यहाँ लिख देंगे हम 2y। ठीक है, 20 में से 9 चला जाएगा कितना बचेगा 11x, और 90 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 88y। ठीक है, अब देखिए तीसरा अचर जो संख्या दी गई है वो जब हमें कुछ नहीं बचेगी तो हम क्या लिखेंगे 0। अब देखिए इसमें कॉमन भी आ रहा है क्योंकि 11 से 88 कटता है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 11 8 88, 8y बराबर अचर संख्या क्या है, जब कुछ नहीं होती है अचर संख्या तो क्या मानना पड़ेगा आपको 0। ये समीकरण निकल के आ गया आपका दूसरा। कौन सा निकल के आ गया, समीकरण नंबर दूसरा। अब हम क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से हल कर लेना है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 कौन सा है, पहला वाला उतार लीजिए, x प्लस का y बराबर 9, और दूसरा दिया है x माइनस का 8y बराबर 0, ये दिया है ना, कितना दिया है 8y बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x से x अपना कट जाएगा, हमने पहले भी आपको बताया जब संख्याएं एक जैसी मिलती हैं तो वहीं पे काट देना, हमें आगे नहीं बढ़ाना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 8, और y कितना हो जाएगा 9y, और यहाँ 9 में 0 जुड़ेगा तो क्या आएगा 9 ही आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 9/9, 9 से 9 कैंसिल कर दिए तो y बराबर वैल्यू आ जाएगा 1, 9 एकम 9। अब y का मान समीकरण कितने में रखना है, y का मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 कौन सा है, जे वाला है ना, x प्लस का y बराबर 9, तो x का x होगा प्लस y का वैल्यू कितना होगा 1, यहाँ पे लिखेंगे 9, कितना लिखना है 9 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना है x बराबर 9, और जो प्लस का है तो इस साइड जाएगा माइनस में, तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी 8। तो समझ में आया ना, y का मान कितना आ गया 1 और x का मान कितना आ गया 8। अब जो हमने वास्तविक संख्या मानी थी उस वास्तविक संख्या में इनका हम मान रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो संख्या कौन सी है जो हम वास्तविक संख्या मान रहे हैं। तो हमने समीकरण माना था जिसका वास्तविक समीकरण था 10y प्लस का x, तो यहाँ 10 का 10 होगा, y का वैल्यू आया 1 प्लस x का वैल्यू आया 8, तो 10 एकम 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। जी आ गया इसका टोटल आंसर, समझ में है ना। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, जिस प्रकार आपने दूसरा किया इसी प्रकार आपको। प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर, ठीक है, इसको नोट। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे में लिखा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई है, उसने खंजाजी से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, बताइए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए प्रश्न क्रमांक चौथे में हमें स्पष्ट तरीके से बताया जा रहा है कि मीना जब अपने बैंक में जाती है तो उसने 2000 रुपये
लेने के लिए खंजा जी के पास जब वो गई है तो उसने 2000 रुपये लेने के लिए कहा और उसने बोला कि हमें 50 और 100 के नोट चाहिए और उसने टोटल कितने 25 नोट लिए हैं। अब हमें ये बताना है प्रश्न क्रमांक चौथे में कि 50 के कितने नोट थे और 100 के नोट कितने थे। तो सबसे पहले लिखेंगे 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या क्या है, मान लिया x है, तथा 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या क्या है, y। ठीक है, क्या है, 50 की नोटों की संख्या x है तथा 100 के नोटों की संख्या y है। और हमें जो टोटल कुल नोट दिए गए खंजा जी ने वो कितने दिए, कुल नोट 25 दिए हैं। कितने दिए हैं, 25 हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 50 और 100 के हैं ना, टोटल दोनों के हैं, तो 50 को माना x और 100 को माना y, x प्लस y बराबर टोटल अंक कितने हैं, नोट कितने हैं, 25। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं फर्स्ट सहायता से, समझ में है ना। समीकरण नंबर पहला। समीकरण दूसरे में क्या लिखना है, समीकरण जब हम दूसरे को निकालते हैं तो हमें दूसरा सहायता यूज करना पड़ेगा या उपयोग में लाना पड़ेगा। तो दूसरे में लिखा है 50 के और 100 के नोटों की कुल संख्या कितनी दी गई है, क्वेश्चन में दिया गया कुल संख्या या कुल संख्या की उसका जो राशि दी गई है वो राशि कितनी है, 2000 रुपये। कितनी है, 2000 रुपये है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 50x प्लस के 100y बराबर 2000। ठीक है, अब देखिए इसमें सभी कॉमन चल रहा है ना, यानी 50 से 100 भी कट जाएगा, 50 से 20 2000 भी कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x का x 50 जब हम कॉमन में लेंगे तो 50 दूना हो जाएगा 100 यानी 2 बाई, हम डाट काट दिए, 50 का जब 2000 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 40 बार। तो ये समीकरण नंबर कितना बन गया, दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से सॉल्यूशन कर देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस का y बराबर 25 और दूसरा दिया है x प्लस का 2y बराबर 40। देखिए तो x से x वैल्यू कट जाएगा, यहाँ प्लस प्लस हुआ माइनस, ठीक है ना, क्या हुआ, माइनस हुआ ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y में से 2y जाएगा यानी माइनस का y बचेगा, और यहाँ 25 में 40 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब देखिए y माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर वैल्यू कितना हो गया, 15। कितना निकल रहा है y का वैल्यू, 15। अब y का मान समीकरण में कितने में रख देना है, y का मान समीकरण 1 में रखना है। कितने में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो समीकरण 1 को लिख लीजिए पहले, x प्लस के y बराबर हुआ 25, तो हम x का x लिखेंगे, y का वैल्यू आया 15 बराबर यहाँ लिखेंगे हम 25। तो x बराबर पक्षांतर कर देंगे, 25 प्लस का है तो इस साइड चला जाएगा माइनस में, x बराबर 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। यानी x बराबर निकल के आ गया 10 और y बराबर निकल के आ गया 15। अब देखिए y का वैल्यू, यानी हम y किसको माने थे, 100 के नोटों को, तो 100 के नोट कितने निकलेंगे, 15। और x किसको माने थे, 50 के नोटों को, तो x का वैल्यू कितना निकला, 10। अब हमें चेक करना है कि हमारा सही निकला कि गलत। तो हमारे पास टोटल 25 क्या थे, 25 नोट थे, तो 10 और हम 15 को जोड़ेंगे तो कितने नोट बनेंगे, 25। यानी जो 100 के नोटों की संख्या थी वो 15 थी और 10 के नोटों की संख्या, सॉरी 50 के नोटों की संख्या कितनी थी, 10। ठीक है, तो 50 दशमलव 500 रुपये जे हुए और 1500 जे हुए। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 2000 रुपये हो गए। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 14 भी आपको सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वें की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वें में लिखा है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना प्रथम 3 दिन का, माना प्रथम 3 दिन का किराया, नियत किराया जिसे हम बोल सकते हैं नियत किराया क्या है, x है, तथा अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया
क्या है, y है। ठीक है, माना प्रथम दिन का यानी प्रथम 3 दिनों का क्या है, नियत किराया x है और अतिरिक्त किराया y है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए किराया कितना देना पड़ा, 7 दिन पुस्तक रखने के लिए नियत किराया कितना देना पड़ा, 27 रुपये। कितना देना पड़ा, 27 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस के, देखिए प्रथम 3 दिन का पूछा है ना, हमें 7 दिन तक पुस्तक रखी है, तो हम क्या करेंगे, 7 में से प्रथम 3 दिन घटा देंगे, यानी 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4y बराबर। अब टोटल पैसे कितने अदा किए थे हमने, 27। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, यानी पहला। कौन सी शर्त के अनुसार, फर्स्ट शर्त के अनुसार। ठीक है, अब हम सेकंड शर्त में क्या लिखेंगे, 5 दिनों तक। अब जो दूसरी उसकी फ्रेंड थी उसने 5 दिनों तक एक पुस्तक रखने का नियत किराया दिया, तो 5 दिन वही लिखना है जो ऊपर लिखा है, इसमें केवल 5 लिख देना है। 5 दिन पुस्तक रखने के लिए, ठीक है, इसको हम डॉट डॉट रख देते हैं, बराबर में कितने रुपए अदा किए, 21 रुपये अदा किए। ठीक है, तो इसका भी कितना बन जाएगा, इसमें भी वही करना है, x प्लस इसका हमने कितना दिया, 5 दिन तक, और इसमें 3 दिन तक का हमें नियत किराया देना है, उसने 5 दिन तक खरीदा, यानी 5 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 2y। और टोटल हमने कितने रुपए दिए इसको, 21 रुपये दिए। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हल कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 कौन सा दिया है, x प्लस का 4 बराबर 27, और दूसरा दिया है x प्लस का 2y बराबर 21। ठीक है, x प्लस का 2y बराबर 21। तो x से x हम काट देंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 4y में से 2y जाएगा तो बचेगा 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा तो बचेगा 6। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 6/2, और 2 से हम इसका भाग देंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 3 6। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3। और y का मान समीकरण कितने में रखना पड़ता है, फिर 1 में। समीकरण जब हम 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कौन सा है, जे वाला है, तो इसमें रख दीजिए x प्लस का 4y बराबर हो जाएगा 27। तो x प्लस 4y का वैल्यू कितना आया, 3 बराबर में हो जाएगा 27। तो हम करेंगे x बराबर, यहाँ पे हुआ x प्लस के 4 × 12 बराबर में 27, और x बराबर हम पक्षांतर कर देंगे तो 27 और प्लस का है तो साइड चला जाएगा माइनस में, तो x बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 में से हम 12 घटाएंगे तो 15 बचेगा। तो हम x क्या माने थे, x माने थे हम नियत किराया, और y माने थे हम अतिरिक्त किराया। तो उसका आंसर हुआ x बराबर 15, यानी जो नियत किराया था वो देना पड़ा हमें 15 रुपये, और जो हमें अतिरिक्त किराया लगा वो देना पड़ा हमें 3 रुपये। तो समझ में आया ना बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 5 में का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और कमेंट भी करते रहना है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो, चलते हैं अगले वीडियो में आपको मिलते हैं इसी प्रकार से। जब तक के लिए ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।